अब देखिए कांग्रेस की गारंटी यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम आज अब देखिए आपसे थोड़ी ही देर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर से गारंटी यात्रा शुरू होगी, क्योंकि सुबह 10 बजे का इस समय रखा गया है और कांग्रेस की प्रदेश की जनता को आज 7 गारंटियों की जो बात कही गई थी आज वो तस्वीरें देखने को मिलेगी। इसी बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गारंटी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करी जाएगी। उसके अलावा यहां पर जब इन बसों को रवाना किया जाएगा जिसमें सभी तमाम नेता मौजूद होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा के साथ में कई अन्य आला नेता दिखाई देंगे और आज जयपुर शहर में गारंटी यात्रा से जनसंपर्क भी किया जाएगा। तो देखिए जनसंपर्क की भी शुरुआत हो जाएगी। इसी बीच में बस में सवार होकर कांग्रेस के नेता तमाम निकलने लग जाएंगे, तो जो तस्वीरें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देखिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद में चुनाव प्रचार प्रसार ने जो जोर पकड़ लिया है और सभी पार्टियां आज से अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में कई तरह के प्रयोग करते हुए चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं पर अब देखिए क्योंकि अमित शाह का आना है एक तरफ नागौर में, वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की गारंटी दांव पर लगी हुई है। तो देखिए इन 7 गारंटियों को लेकर कांग्रेस पार्टी धरातल पर आज से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। इसका आगाज देखिए 7 गारंटियों के द्वारा किया जा रहा है और इन गारंटियों का प्रचार प्रसार करने के लिए देखिए सभी जिलों में रथ यात्राएं भी निकाली जाएंगी और रथ यात्रा निकालने के साथ ही कुल 135 विधानसभा क्षेत्रों में गारंटी यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली जाएगी। 135 विधानसभा सीटों पर ये रथ घूमेंगे और हर संभाग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहां शुभारंभ भी किया जाएगा। तो देखिए कांग्रेस की गारंटी यात्रा का शुभारंभ फिलहाल आज जयपुर से हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर फिलहाल मोती डूंगरी गणेश मंदिर के पास की लाइव तस्वीरें हैं। यहीं से इस गारंटी यात्रा की शुरुआत होगी और तमाम देखिए कांग्रेस की कार्यकर्ता महिलाएं भी मौजूद हैं। इसके अलावा पुरुष कार्यकर्ता भी आपको दिखाई दे रहे हैं और सभी गारंटी कार्ड के पोस्टर्स लेकर आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अब ये कांग्रेस की गारंटी यात्रा बस सबसे कुछ ही देर में रवाना होगी। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से इस गारंटी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बस कुछ ही देर में पहुंचेंगे, जिसके बाद दर्शन करेंगे मोती डूंगरी गणेश मंदिर में। उसके बाद में इन रथों को रवाना किया जाएगा। वहीं पर पूरे जयपुर में देखिए बस में भरकर कांग्रेस के नेता घूमेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और एक टोल फ्री नंबर भी दिया होगा। इन नंबर्स पर जनता कॉल करेगी, अपने फीडबैक देगी। तो इस प्रकार का चुनाव प्रचार एक अनोखा करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है चुनावी मैदान में। दिनेश कसाना मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिनेश, अभी फिलहाल आप मौजूद हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर से, क्या तस्वीरें देख रहे हैं? दिनेश मेरे सहयोगी बने हुए हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर से। दिनेश, फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं, कब कितनी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे और क्या तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? अशोक गहलोत मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचेंगे और चूंकि अलग अलग संभाग से इस यात्रा का शुभारंभ होगा, आज पहली बार जयपुर संभाग की यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर फिलहाल हम मौजूद हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, लगातार नारेबाजी मंदिर के बाहर यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद यात्रा पूरे जयपुर शहर में घूमेगी और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी जो 7 गारंटियां दी गई है, चाहे ओपीएस की हो या 500 रुपए में सिलेंडर देने की हो, लैपटॉप टैबलेट देने की गारंटी हो या फिर गृह लक्ष्मी जो गारंटी दी गई है जिसके तहत महिलाओं को 12,000 रुपए प्रति माह देने की गारंटी है, ये तमाम गारंटियों को लेकर आम जन तक पहुंचाने का कार्य इस यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से संभागवार जोनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं और इसके अलावा जिला कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं
और ये हर जिला मुख्यालय विधानसभा स्तर पर ये पहुंचेगी। और गारंटी यात्रा से पहले कांग्रेस पार्टी ने जब ये 7 गारंटियां लॉन्च की तो उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की ओर से ये एक नंबर जारी किया गया और उस नंबर के जरिए पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। तो अभी तक 20 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपना पंजीकरण इस योजना के तहत करवा दिया गया है। और इस गारंटी योजना को लेकर चूंकि हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की यात्रा पहुंचेगी, अर्चना शर्मा है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और इस गारंटी यात्रा का शुभारंभ आज से होगा। तो हर विधानसभा और ब्लॉक और तक ये यात्रा पहुंचेगी। मैडम, आज से यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, किस तरह की पूरा प्लान रहेगा? देखिए, हमारा सौभाग्य कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र को ये अवसर मिला है और गणेश जी के मंदिर पर जो प्रथम पूज्य यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसका आगाज अच्छा है तो इसका अंजाम भी अच्छा होगा। गारंटी योजनाओं का लाभ लेकर कि जनता कांग्रेस के प्रति समर्पित भी है इस बार, क्योंकि पहले भी हमने योजनाओं को धरातल पर उतारा था, तो इस सबका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। पहले महंगाई राहत कैंप थे, अब गारंटी योजना दी है। पंजीकरण पहले से शुरू हो गए हैं, कितने अभी तक पंजीकरण आपके विधानसभा क्षेत्र की पर्टिकुलर बात करें? देखिए, अभी इसके बारे में आंकड़ा मेरे पास नहीं है और पंजीकरण तो आज शुरुआत होगी पंचवटी सर्किल से, उसके बाद हम आपको आंकड़े दे देंगे। प्रभाव कितना मानते हैं कि इन गारंटी योजनाओं का, चूंकि कुछ स्कीम्स ऐसी भी हैं जो महंगाई राहत में भी शामिल थी। 500 रुपए सिलेंडर देने की बात हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल पहले से खोल दिए गए हैं, ओपीएस पहले से लागू है, तो क्या रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है? देखिए, जो सिलेंडर की बात थी वो उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए थी, अब सबको देंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल की संख्या बढ़ाएंगे, इंदिरा रसोई योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में खोलेंगे, 10,000 रुपए महिला को पेंशन देंगे, महिला मुखिया को। इसके अलावा गोबर खरीदना 2 रुपए में, और इसके हिसाब से और सारी जो योजनाएं, सब महिला सशक्तिकरण, समग्र समाज के सशक्तिकरण की योजना है, जिसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो देखिए, ये तमाम जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई है, महिलाएं यहाँ पर पहुंची है, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कितनी कारगर ये होंगी। मैडम, क्या नाम आपका? अनीता जी। कौन कौन सी गारंटियां दी, अभी जानकारी है आपको? सर, मेरे को पता नहीं है। आपको पता है गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी? हाँ जी। कौन कौन सी गारंटियां कांग्रेस पार्टी दे रही है? कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि 50,000 रुपए तो हर गरीब महिला को खाते में आएंगे। 10,000 रुपए हर साल के 10,000 रुपए हर महिला मुखिया के खाते में आएंगे। और सबको, और मुझे ध्यान नहीं पड़ा तो है मैंने इनके बारे में, लेकिन भूल गई। जो गारंटियां दी जा रही है, कितना आपको लगता है कि कौन कौन सी गारंटी है और उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल, महिलाओं के लिए जो गृह लक्ष्मी योजना है वो 10,000 सालाना, जिससे महिलाएं अपना जो भी खर्चा होता है वो करेंगी, अपना पर्सनल होता है वो करेंगी। उसके अलावा फ्री लैपटॉप है बच्चों को। अंग्रेजी आज का जो युग है इंग्लिश मीडियम का, जो बच्चों का, उसमें इंग्लिश की शिक्षा हुई, फ्री लैपटॉप हुआ, 2 रुपए किलो गोबर हुआ, जिससे तो देखिए, तमाम जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी की ओर से दी जा रही हैं, उन गारंटियों को लेकर कांग्रेस पार्टी की यात्रा शुरू हो रही है। बिल्कुल दिनेश, कितनी संख्या में वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है? देखिए, करीब सैकड़ों लोग हैं। एक बार मेरे साथी मोहन दिखाएंगे आपको, दर्शकों को, जिस तरह से मोती डूंगरी मंदिर के बाहर कांग्रेस पार्टी के झंडे और बैनर लेकर, यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। चूंकि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का ये एरिया है और अर्चना शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनसे भी हमने आपको रूबरू करवाया। और जो रिस्पांस इन योजनाओं का है, चूंकि योजनाओं में कुछ ऐसी भी है, चाहे 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात है, जो अभी तक संचालित है, पिछले दिनों से ही सरकार इसका लाभ दे रही है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए, लैपटॉप टैबलेट दिए जा रहे हैं, तो इनका किस तरह का रिस्पांस है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इसकी अभी तक जानकारी बहुत कम है। हमने जब लोगों से भी बात की, लोगों को, जो महिलाएं हैं, साधारण महिलाएं, उनको इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के माध्यम से यही प्रयास कर रही है कि किस तरह से जो गारंटियां दी जा रही हैं उनको आमजन तक पहुंचाया जाके, ताकि सरकार रिपीट होने पर लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। और इसी मकसद से ये गारंटी योजना है, उसका शुभारंभ किया जा रहा है।
बिल्कुल दिनेश, क्योंकि देखिए दर्शक अभी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एक तरफ देखिए नामांकन प्रक्रियाओं का दिन खत्म हो चुका है, उसके बाद में आज से कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुकी है अपनी अपनी गारंटियों के साथ में। लेकिन आज जो बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी वो यही है कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर से देखिए यहां पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और उसके इतर यदि आप देखें यहां पर महिलाएं भी भारी संख्या में दिखाई दे रही हैं। अर्चना शर्मा जो कि मालवीय नगर से प्रत्याशी के रूप में उतारी गई हैं, तो वो उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो इसी बीच में देखिए पहुंच चुकी है, पूरा जायजा लिया जा रहा है। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितनी देर में पहुंचेंगे, कोई अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर बाद पहुंचेंगे, उससे पहले नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की सह प्रभारी हैं अमृता धवन, वो पहुंच गई हैं। अमृता जी हमारे साथ हैं। अमृता जी, पूरे स्टेट में आपने दौरे किए हैं, पूर्वी राजस्थान की 50 सीटों की आपके पास जिम्मेदारी है। ये गारंटी स्कीम्स जिस तरह की दी जा रही हैं कि गारंटी आधारित सरकार होगी कांग्रेस पार्टी की, कितना रिस्पॉन्स है? देखिए, लोग महंगाई राहत कैंप से भी फायदा लेकर गए क्योंकि लोगों को उसका लाभ हुआ। बढ़ती हुई महंगाई के दौर में जब कोई सरकार बोझ कम करने की बात करती है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसी तर्ज पर कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटीज को लॉन्च किया है ताकि आने वाले 5 साल में हम लोगों को एक नई दिशा दिखा सके, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का स्वाभिमान बरकरार रहे और जो महिला मुखिया है उसको गृह लक्ष्मी योजना के तहत 10,000 रुपए सालाना मिले ताकि उसको किसी की और देखना नहीं पड़े। सवाल भी करिए कि आप ही के यहाँ पर कई कार्यकर्ता हैं, महिलाएं खड़ी हैं, तो उन्हें ही इस योजनाओं के बारे में, इस गारंटी योजनाओं के बारे में जानकारियां नहीं है पूर्ण रूप से, तो पूरे राजस्थान में कैसे आप इन गारंटी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे? उनको मिलेगा। ये 7 जो गारंटी है हमारी, ये लोगों को छू रही है और लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने कहा है तो करेंगे। मैडम, अभी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो महिलाएं गृहिणियां हैं, उनसे हमने बातचीत की। अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या गारंटी दी जा रही है। देखिए, यही तो कह रहे हैं, इसीलिए तो ये कांग्रेस गारंटी यात्रा शुरू होने जा रही है कि ये हर घर तक पहुंचे, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और हर व्यक्ति के मुंह पर हो। तो वो काम हमारा है, वो पार्टी का काम है, पार्टी के वर्कर्स का काम है। इसीलिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है कि हर ढानी ढानी हर घर तक इस यात्रा का प्रचार किया जाए और इस यात्रा के जरिए उन योजनाओं का प्रचार किया जाए। तो प्रभावित कर पाएंगे ये योजनाएं? देखिए, प्रभावित की बात नहीं है, उनके लिए जरूरी है। समय ऐसा है कि उनके लिए योजनाएं जरूरी है, उनके जीवन के लिए योजनाएं जरूरी है। ये सिर्फ वोट को बटोरने के लिए नहीं किया जा रहा है और जो अभी तक भी काम हुए हैं वो वोट को बटोरने के लिए नहीं किए गए। उनकी जिंदगी को आसान कैसे बनाया जाए इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में, हमेशा से वही लक्ष्य रहा है। तो अभी आगे भी लक्ष्य वही है कि कैसे मान सम्मान के साथ उनको योजनाओं का फायदा हो और उनकी जिंदगी में उससे कोई सुधार हो। फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर लगातार सवाल उठता है कि मैनेजमेंट नहीं है। जब सरकार अभी 5 साल सरकार को होने जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स दी, लेकिन फाइनेंशियल जो एक मैनेजमेंट होता है उसको लेकर भी बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि राजस्थान फाइनेंशियली साउंड है। दूसरी बात, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को वापस मिल रहा है, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? टैक्स पेयर का पैसा किस लिए होता है? व्यापार करने के लिए तो होता नहीं। सरकार को टैक्स पब्लिक से मिलता है और उसी टैक्स का फायदा जो है पब्लिक को अगर योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस की सरकार दे रही है तो किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उसी के पास तो जा रहा है जिससे सरकार को पैसा आता है। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों का आर्गुमेंट है जो हमेशा से गरीब विरोधी रहे हैं और उनको हमेशा से ये रहा है कि गरीब और गरीब होता रहे, गरीबी देश में बढ़ती रहे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर, तो इस देश के अंदर हम लोगों ने बीपीएल की जो संख्या थी उसको कम किया था, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग थे। तो हमारी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। पूर्वी राजस्थान की जो 50 सीटें हैं जिनकी जिम्मेदारी आप पर है, वो 2018 की वो सीटें हैं जहां से सर्वाधिक सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। इस बार एआरसीपी के मुद्दे को भी उठाया, लेकिन किस तरह के रिजल्ट्स की उम्मीद है आपको? कितना अभी तक सरकार की योजनाओं का कितना प्रभाव है उस क्षेत्र में और क्या जीत बरकरार रह सकती है उन सीटों? नहीं, बिल्कुल जीत होगी, बहुत अच्छी जीत होगी और लोगों में उत्साह है, लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। एंटी इंकमेंसी, देखिए अमृता धवन कांग्रेस की सह प्रभारी, जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है लोगों की जरूरत के हिसाब से है, सरकार तमाम गारंटियों को, राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो इन तमाम गारंटियों को लागू किया जाएगा।
बिल्कुल दिनेश, क्योंकि अब देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजधानी जयपुर से इसका आगाज करने जा रहे हैं। ये रथ रवाना होंगे, तो ये रथ कितनी संख्या में रवाना होंगे? क्योंकि देखिए एक तरफ अब इन गारंटियों के साथ में इन रथों को रवाना किया जा रहा है और जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जिस संभाग से होकर गुजरेंगे ये रथ, वहां पर जाएंगे मुख्यमंत्री गहलोत। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे, गारंटी यात्रा का, और इसके बाद जो रथ, जो बसें तैयार की गई हैं वो पूरे जयपुर शहर में पहुंचेंगी और कांग्रेस के नेता इन बसों में सवार यहां पर रहेंगे। मेरे सहयोगी आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, जो रास्ता है मोती डूंगरी गणेश मंदिर से आगे का, वहां से बसें लगाई गई हैं। ये रथ, इन्हीं को रथ कहा जा रहा है। इन बसों को तैयार किया गया है स्पेशल गारंटी योजना के तहत, और इनमें तमाम जो गारंटियां, 7 गारंटियां दी गई हैं, उनकी सभी तरह की जानकारियां इसमें शामिल की गई हैं कि गृह लक्ष्मी गारंटी क्या है, जिसके तहत कैसे महिला को 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। दूसरी जो है गोधन गारंटी है, जिसमें पशुओं का गोबर और गोमूत्र है वो खरीदा जाएगा, तो उसकी किस तरह की गारंटी है और कैसे उसका लाभ मिलेगा, उसे कैसे लागू किया जाएगा। चाहे लैपटॉप देने की बात हो, ओपीएस की गारंटी की बात हो, ये तमाम तरह की जो गारंटियां हैं उनकी जानकारी इन रथों के माध्यम से इन पर दर्शाया गया है। हम वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी कैसे आम जनता के इन गारंटी योजनाओं को पहुंचाएगी। तो यहाँ से जब यात्रा शुरू होगी उसके बाद पंचवटी सर्किल पहुंचेगी, घाट गेट पहुंचेगी और शाम तक का पूरा ये रोड मैप बनाया गया है, जिसके तहत गारंटी यात्रा पूरे जयपुर शहर में घूमेगी। चलिए दिनेश, आप लगातार बने रहिए। जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं हम आपके पास फिर लौटेंगे। नजरें बनाए रखिएगा।